ई सिगरेट, वेप और ई शीशे की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त रोकने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया है। बिल का नाम इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम होगा, जिसके तहत तजवीज़ किया गया है कि निकोटीन लेने की बैटरी से चलने वाले हर आले की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। अवामी मकामात पर ई सिगरेट, ई शीशा या वेप का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। सिगरेट की तर्ज पर ई सिगरेट, वेप या ई शीशे की पैकिंग पर सेहत के लिए नुकसानदेह होने की वाज़ेह वार्निंग दर्ज की जाए। ई सिगरेट, वेप या ई शीशे के इश्तिहार, फरोग और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी लगाई जाए। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन की तालीमी इदारे की 50 मीटर हदूद में फ़रोख्त पर पाबंदी भी बिल का हिस्सा है। तालीमी इदारे की 50 मीटर हदूद में फ़रोख्त पर 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है और यही जुर्म दोहराने पर जुर्माने की सज़ा 5 लाख रुपये होगी। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सरमद अली साहब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिल आपकी जानिब से पेश किया गया है, तफसीलात जानेंगे। सरमद अली साहब, इंतहाई अहम बिल है जो आपकी जानिब से पेश किया गया है। लोग ई सिगरेट्स को, वेप को गैर नुकसानदेह समझते हैं, कम नुकसानदेह समझते हैं। कितना ज़रूरी ये बात समझना? देखिए, मसला ये है कि लोग समझते हैं कि वेप इस्तेमाल करना, ई सिगरेट इस्तेमाल करना या ई शीशा इस्तेमाल करना बिल्कुल सेहत के लिए मुज़र नहीं है, जबकि ये गलत है। नॉर्मल टोबैको इस्तेमाल करने की निस्बत इसके अंदर फ़र्क है। ठीक है, इसके जो ये कम मुज़र, थोड़ा कम मुज़र ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल मुज़र नहीं है, ये गलत है। इससे भी इसके अंदर ऑब्वियसली निकोटीन होती है और निकोटीन जो है वो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। आपको एडिक्शन इससे हो सकती है, चाहे आप ई सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप वेप इस्तेमाल कर रहे हो या शीशा इस्तेमाल कर रहे हो। वो जिस प्रोडक्ट में भी निकोटीन होगी उसकी वजह से एडिक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे अहम स्कूलों के करीब इसकी फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज़ है। सरमद साहब, इस पर आप बताइएगा हमें। अगर हम देखें तो हमारे ख़ानदान में या हमारे जानने वालों में अक्सर जो बच्चे हैं वो 12 साल के, 10 साल के बच्चे भी वेप पी रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये फैशनेबल चीज़ है। ये एक किस्म की एक कूल और एक इन चीज़ समझी जाने लग गई है और पेरेंट्स के सामने भी बैठ के बच्चे आराम से पी रहे होते हैं और कोई उसकी परवाह भी नहीं करता। सिगरेट अगर कोई बच्चा पीता है तो उसके ऊपर हम सब परेशान हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन वेप कर रहा है तो उसमें हम कोई परेशान नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल्स की हदूद से दूर ये फरोख्त किया जाए और कोई भी दुकान जो जैसे कोई स्टोर जो स्कूल्स के हदूद के आसपास हो, वहाँ पे इस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की, जिनको एंड्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी सेल ममनू होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल्स में भी आप देखें, बच्चों को जाके आप जब जाएँ, आप दुकान से जाके खरीद लें, तो अगर स्कूल से दूर होगा तो शायद थोड़ा सा कम हो बच्चे के लिए जाके खरीदना। इसी तरीके से पब्लिक प्लेसेस पर भी जो है वो पाबंदी तजवीज़ की गई है लगाने की, क्योंकि लोग जो है वो पब्लिक प्लेसेस में भी पी रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वेप कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी तजवीज़ की गई है कि उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से टोबैको के इस्तेमाल पर पाबंदी है, उसी तरीके से ये एंड्स प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स, इनके पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरमद अली साहब। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बिल मुतारिफ कराया है सेनेट में, हमारे साथ मौजूद थे।